राधे राधे जी। मैं आपकी अपनी पूनम जमवाल डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा तहसील नूरपुर के एक छोटे से गांव हटली जमवाला से आज आपको लेकर चलते हैं कोटला में स्थित मां बगलामुखी जी के दरबार में। आज हम साथ में दर्शन करेंगे और साथ ही जानेंगे वहां का इतिहास। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए। पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर बसे बरसों पुराना गांव कोटला की पहचान यहां पर बने सदियों पुराने मां भगवती बगलामुखी मंदिर के कारण विश्व विख्यात है। कोटला में 150 वर्ष पुराना अंग्रेजों के ज़माने का बना पुल है, जिसके सामने पहाड़ी पर मां भगवती बगलामुखी का बहुत भव्य मंदिर है। यह मंदिर जिस पहाड़ी पर स्थित है, यह पहाड़ी चारों ओर से पानी से घिरी हुई है। इस मंदिर की खासियत यह है कि यह मंदिर दो नदियों के संगम स्थल पर बना है। मां भगवती बगलामुखी 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है। शत्रुओं का संहार करने वाली भगवती मां बगलामुखी की पूजा द्वापर से लेकर त्रेता युग में भी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए की जाती थी। मां भगवती बगलामुखी के शक्तिपीठ में जो भी कोई आता है वह कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता। इस मंदिर में सदियों से पाठी परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा करते आ रहे हैं। पुजारी जी ने बताया, यह मंदिर जिसमें भगवती का मुख उत्तर की ओर स्थित और जिस तरह पांडुलिपियों में भगवती के स्वरूप का उल्लेख है, वही रूप आज भी इस मंदिर में विद्यमान है। उन्होंने कहा कि भगवती बगलामुखी के इस आस्था के केंद्र में हिमाचल के अतिरिक्त पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर के साथ साथ आंध्र प्रदेश तक के भक्त यहाँ पर अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर आते हैं। उन्होंने बताया कि पीताम्बरा भगवती बगलामुखी के इस शक्तिपीठ पर बड़े बड़े राजनेता और उद्योगपतियों के अतिरिक्त विदेशों से भी भक्त इस आस्था के मंदिर में अपना शीश नवा चुके हैं। इस शक्तिपीठ में बड़े बड़े अनुष्ठान विद्वान ब्राह्मणों द्वारा वैदिक और तंत्रोक्त विधियों द्वारा किए जाते हैं। कहते हैं कि यह मंदिर जब 1500 वर्ष पहले यहाँ पर किला बना था, उससे भी पहले का है। गुलेर के राजा की कुल देवी मां भगवती बगलामुखी है और साथ ही खन्ना, मेहरा, खत्री, सेठ, गुलेरिया, चोपड़ा, कपूर, अरोड़ा सहित भाट ब्राह्मण परिवारों की भी कुल देवी है। यहाँ पर साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है। इस विश्व विख्यात शक्तिपीठ बगलामुखी मंदिर में जाने के लिए गग्गल हवाई अड्डे से मात्र 25 किलोमीटर दूर पठानकोट की ओर व पठानकोट से मंडी की तरफ जाने पर पठानकोट से लगभग 50 किलोमीटर दूर यह गांव स्थित है। यह भगवती बगलामुखी शक्तिपीठ चारों ओर से घने जंगलों से घिरा है। जिस किले के बीच में यह मंदिर विराजमान है, यह खंडरनुमा किला है। इस किले में राजाओं के ज़माने की बनी जेलों के अवशेष आज भी विद्यमान है, जहाँ पर राजा महाराजा अपने कैदियों को रखते थे। इस किले में भगवान गणेश का एक प्राचीन मंदिर भी है। इस मंदिर की नक्काशकारी और चित्रकारी आज भी मौजूद है, जो देखने में बहुत भव्य है। लोगों की इस मंदिर में अटूट श्रद्धा और आस्था है। तो चलिए अब चलते हैं हम किले की ओर। यह किला 650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहां से आसपास की गहरी घाटियां दिखाई देती हैं। इस किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में गुलेर के राजा रामचंद्र ने करवाया था। राजा सूरजमल के शासनकाल में इस पर कब्जा कर लिया गया था और उनके भाई माधो सिंह को किले का कमांडर बनाया गया था। किले तक जाने वाला रास्ता देवदार के घने जंगलों से घिरा हुआ है। किले में 15 गलियारे हैं और इसे एक विशाल चट्टान पर बनाया गया है, जो कांगड़ा किले की निर्माण शैली का अनुसरण करता है। कोटला किला अपनी स्थापना के बाद से ही काफ़ी हद तक गुलेरिया सरदारों के नियंत्रण में रहा।
किले और आसपास के क्षेत्र पर उनका स्वायत्ता था, जबकि 1700 के दशक में उत्तर भारत के मुगल साम्राज्य का इस पर प्रभाव था। वर्ष 1752 के आसपास मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। हालांकि नाममात्र का नियंत्रण मुगल गवर्नर सैफ अली खान ने 1782 में अपनी मृत्यु तक बनाए रखा। जब मुगल आधिपत्य समाप्त हो गया, यह लगभग 30 वर्षों तक राजा संसार चंद के अधीन रहा, जो वैध स्थानीय राजा थे। यह गुलेरिया राजपूतों का ही वंश था। वर्ष 1811 में महाराजा रणजीत सिंह ने अपने सेनापति सरदार देसा सिंह के नेतृत्व में कोटला किले पर कब्जा करने के लिए एक सेना भेजी। हालांकि गुलेरिया सरदारों किले पर कब्जा करने वाले और सरदार देसा सिंह की सेना के बीच कोई खुला युद्ध नहीं हुआ। एक समझौता हुआ जिसके तहत किले का नियंत्रण सिख साम्राज्य को सौंप दिया गया और बदले में गुलेरिया सरदारों को मिर्थल पंजाब ब्यास नदी पर में 10,000 रुपये प्रति वर्ष की जागीर दी गई। बदले में देसा सिंह ने कोटला किले और उसके आसपास के गांवों का 12,000 रुपये प्रति वर्ष का पट्टा प्राप्त किया था। इस समझौते के परिणाम स्वरूप मेरे प्रत्यक्ष पूर्वजों को कोटला किला छोड़कर मिर्थल में पलायन करना पड़ा। 1846 में प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के बाद यह किला ब्रिटिश भारत साम्राज्य के नियंत्रण आधिपत्य में चला गया। कोटला किले की ये इमारतें आज भी वैसी की वैसी खड़ी हैं, जो देखने में बहुत सुंदर है। तो आप अपने सुझाव जो है कमेंट में ज़रूर दें। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा मंदिर है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम वहां पर आ सकें, दर्शन पा सकें और बाकी जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं उनको भी दर्शन करवा सकें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आपको हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं, अपने सुझाव आप ज़रूर दीजिएगा। और किसी भी प्रकार की अगर आपको कोई कमी लगती है वो भी आप अपने सुझाव दे दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट ब्लॉग में हम उन गलतियों को ना दोहराएं। हरे कृष्णा, राधे राधे।